नमस्कार, यूवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। अक्षरधाम मंदिर से सटे एरिया में गरीब तबके के जो लोग हैं उनमें हर वर्ग के, जैसे कि पीछे आप भीड़ देख पा रहे हैं, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको, छोटे बच्चे क्या, बड़े क्या, बुजुर्ग क्या, सब लोग यहाँ पे आज आए हैं। तो हम आपको बता दें किस लिए। ये संत आसाराम जी के ट्रस्ट से, दिल्ली जोन के ट्रस्ट से आज इनको सभी जरूरत की चीज़ें बांटी जा रही थी, जो कि अभी दिखा रहे हैं हम आपको। उसमें सर्दियों के जैसे कि कंबल इत्यादि कपड़े और जरूरत की चीज़ें जैसे जूते चप्पल, खाने के वस्तु, खाने के पदार्थ, इसमें इनको तेल से लेके, दाल से लेके, आटा चावल तक भी इनको वितरण किया गया है। अभी इन लोगों में कितने जागरूकता है। और आज भी, हालांकि आसाराम आज भी जेल में है आसाराम जी, पर उसके बावजूद भी जो चाहने वाले हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, उनकी कोई नहीं आ रही। अभी आप देख पा रहे हैं हर वर्ग के लोग में कितना क्रेज है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, ये दिल्ली है, संत श्री आसाराम बापू जी का ट्रस्ट है, उनके द्वारा आज दिवाली के उपलक्ष्य में यहाँ पे उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो वॉलंटियर्स हैं, उनके जो सेवाधारी है, सैकड़ों में, तमाम हम कह सकते हैं 150 से ऊपर सेवाधारी थे जिन्होंने मिलकर आज सेवा किया। गरीब वर्ग के लोग, उसमें देखा गया है कि छोटे बच्चे से लेके हर वर्ग के थे, उसमें चाहे बुजुर्ग थे और महिलाएं भी थी और हमारे भाई भी थे उसमें, वो भी चाहने वाले हैं। हालांकि अभी तक आसाराम जी जेल में है, 12 साल हो गए उनको, अभी तक पेरोल लोगों को मिल जाया करता है, उनको अभी तक कोई पेरोल भी नहीं मिला। फिर भी उनके चाहने वालों की जो संख्या है अभी तक कोई कम होते नजर नहीं आ रही है। जहां तक कि अभी हम सेवादारियों से, वॉलंटियर से, आज कैसा रहा उनका ऐसा प्रोग्राम जो दिवाली के उपलक्ष्य में, और क्या क्या सामग्री यहाँ पे बांटे गए हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सर्दियों के कपड़ों से लेकर चप्पल, जूते और उनके खाने पीने के कई वस्तु, जिसमें कि दाल चावल तेल, मैं खुद भी देखा, कुछ स्वीट डिश भी थे उसमें, ये सारे चीज़ का वितरण किया गया। तो आप जानते हैं उनसे। हाँ जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेश तनेजा है। सुमेश जी बताएं थोड़ा सा संस्था के बारे में और क्या कुछ आज आपने किया है। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा प्रेरित युवा सेवा संघ, योग वैज्ञानिक सेवा समिति व महिला मंडल द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिवाली के निमित्त हमारे अलग अलग इलाकों से सेवादारी आए और हम अक्षरधाम के पास एक गरीब इलाके में खड़े हैं। यहाँ 500 से अधिक परिवारों को हमने चप्पल, जूता, राशन, दिवाली का सामान दिवाली के उपलक्ष्य में बांटा है। हर वर्ष की तरह पूज्य गुरुदेव का यही संदेश है कि हमारे घर में बाद में दिवाली मनेगी, पहले हम गरीबों के घर में दिवाली मनाएंगे। तो इसी उपलक्ष्य में पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा से युवा सेवा संघ व अन्य संगठन मिलकर ये सेवा करते आ रहे हैं। तो इस बार भी बहुत अच्छे से हुआ, 500 से अधिक परिवारों ने लाभ लिया, बच्चों को अच्छा ज्ञान दिया गया, अच्छी पुस्तकें बांटी गई, युवा सेवा संघ द्वारा विशेष पुस्तक बांटी गई जिसमें यौन सुरक्षा आती है, कैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, और बड़ों के लिए कैसे वो नशा ना करें, नशा मुक्ति अभियान की पुस्तकें बांटी गई। महिला मंडल द्वारा महिलाओं को विशेष ज्ञान दिया गया कि कैसे तुलसी पूजन करना है, कैसे दिवाली का पूजन करना है, किस तरफ सिर करके सोना है, तुलसी माता का पूजन कैसे करना है। तो हम सम्मान के साथ साथ संस्कार भी दे रहे हैं जिससे लोगों में अच्छे संस्कार जाएं, वो आगे बच्चे बड़े होकर आगे देश की प्रगति में सहायक हों। ये कितने सालों से ये प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं ऐसे टाइप के, जो जैसे कि अभी बताया कि तुलसी पूजन का भी आप लोग एक संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये कितने सालों से चल रहा है प्रोग्राम? पूज्य बापू जी ने तुलसी पूजन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस 2013 में चालू किया, और उससे पहले पूज्य बापू जी ने तुलसी पूजन दिवस के साथ साथ में मातृपिता पूजन दिवस, जिसका पूरे दुनिया भर में डंका बज रहा है कि 14 तारीख को वैलेंटाइन डे ना मनाकर पूरे दुनिया के लोग मातृपिता पूजन दिवस मना रहे हैं। और ये सेवा भी पूज्य बापू जी आज नहीं, 50 सालों से पूज्य बापू जी स्वयं ये सेवा करते आ रहे हैं। दिवाली निमित्त बापू जी तो अलग अलग भारत के अलग अलग प्रांतों में जाकर, ओडिशा, महाराष्ट्र, वहाँ के जो गरीब गुरबे इलाके हैं, और बापू जी तो गरीब भी नहीं कहते, बापू जी तो ये कहते हैं कि ये नारायण हैं, क्योंकि हमें इनकी सेवा करने का मौका मिला है। तो बापू जी ने हम सबको इतने वर्षों से प्रेरित किया है, और आज बापू जी की प्रेरणा से ही, बापू जी भले जेल मंदिर में हैं, हम तो उसको मंदिर ही बोलते हैं क्योंकि जहाँ पर संत होते हैं वह अपने आप में स्थान आश्रम या मंदिर हो जाता है। तो पूज्य बापू जी की प्रेरणा है कि आज भी आप लोग जाइए और जगह जगह पर अपने घर में दिवाली बाद में मने, पहले नारायणों के घर में दिवाली मने, और उनके बीच में दिवाली के रूप में हम दिए, मिष्ठान, अनाज। और आपका क्या नाम है भैया, क्या बताया? शिवम नाम है मेरा। शिवम भाई ने जैसे बताया अभी कि माता पिता पूजन का भी आरंभ जो है संत बापू राम जी से किया गया है, आसाराम जी से किया गया है, माफी चाहता हूँ। अभी माताओं से जानते थोड़ा सा कि हाँ जी, आप लोग बताएं, ये जो माता पिता पूजन का जो आयोजन आप लोग करते हैं कितने सालों से चल रहा है, और इनसे क्या लगता है आपको कि लोगों में कितनी कुछ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने को मिलता है, लोगों में सांस्कृतिक तौर पर बदलाव आ रहा है?
पहली बात तो मैं आपको ये बताऊंगी कि कुछ लोग बोलते हैं कि बापूजी जेल में है। बापूजी जेल में नहीं है, बापूजी यहाँ है, तभी इतने सारे लोगों को कोई इकट्ठा नहीं कर सकता और कोई एनजीओ इतना अच्छे से राशन नहीं बांट सकता। और बापूजी ने ही हमें सिखाया है कि मातृपितृ पूजन दिवस कराना, क्योंकि हम स्कूलों में जाके बच्चों को संस्कार देते हैं, मातृपितृ पूजन दिवस करते हैं। उनकी माएँ रोती हैं कि कितना अच्छा आप लोग प्रोग्राम कर रहे हो, कितना अच्छा संस्कार हमारे बच्चों में डाल रहे हो। तो किसी में ऐसी दम नहीं है कि हमारे बापूजी ऐसे संस्कार डाल सके। तो मैं तो यही कहूँगी, दुनिया वालों जरा देख लेना, मेरे बापू का डंका बजेगा। ये छोटा बच्चा भी दिखाई पड़ रहा है। ये आप भी आसाराम जी को मानते हैं? हाँ थोड़ा ऊंची बोले। हाँ, अच्छा, कब से मानते हैं? किसने बताया आपको? उनके बारे में जानकारी किसने दी? मेरी मम्मी ने। देखने को ये मिलता है कि छोटे बच्चे में भी आसाराम जी का क्रेज है। और बताएं आप लोग। देखिए, आज विशेष रूप से आज यमुना खादर एरिया पड़ता है, ये मयूर विहार फेस 1 के पास में ये क्षेत्र है। यहाँ गत कई वर्षों से हम यहाँ पे आते हैं, इन गरीब बस्तियों वालों को बुलाते हैं, भगवान नाम की महिमा बताते हैं, किस प्रकार जीवन शैली होनी चाहिए उस प्रकार की रीत बताते हैं। और ये बापूजी ने सेवाएं गत 60 सालों से सेवाएं चला रखी है और ये सेवाएं सतत चल रही है। बापूजी जेल में नहीं गए थे तो भी ये सेवाएं चल रही थी, और आज भी जब से बापूजी जेल में गए तब से लेकर आज तक और आने वाले समय जब बापू आएंगे उसके बाद भी ये दिन दुगनी चार चौगनी सेवाएं चलती रहेंगी। कि बापूजी ने हमें यही सिखाया, वैष्णव जन तेने कहिए जे पीढ़ पढ़ाई जाने रे। ये बापूजी ने हमें संस्कार दिया है। और बापूजी ने स्पेशल जो दीपावली मनाने के लिए कहते हैं, दीपावली उन्हीं का सार्थक है जो गरीब बस्तियों में जाकर सबसे पहले उनके घर में दीपक जलाएं, उनके घरों में खुशियां बांटे, उसके बाद अपने घर खुशी मनाए तो उनकी खुशी में चार चांद आ जाता है। दिन दुगने चार चौगने उनके घर में खुशहाली आप लोगों धन्यवाद जी। आप लोगों में कोई और कुछ बोलना चाहते हैं तो आगे आए, बताइए। हमारे बापूजी तुलसी पूजन भी करवाते हैं। जो क्रिसमस डे पे जो प्लास्टिक के पेड़ की पूजा करते हैं बच्चे, उसकी जगह पे बापूजी तुलसी पूजन करवाते हैं। तुलसी खाने से बहुत सारी बीमारियां ठीक होती हैं, तुलसी लगाने से घर की दरिद्रता खत्म होती है, तुलसी पहनने से आपका तन मन सब शुद्ध हो जाता है। तो बापू ने हमें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं कि हर तरह के संस्कार दिए हैं कि तुलसी से लेके बच्चों से लेके माँ बाप से लेके हर तरह के संस्कार हम लोग वो बांट रहे हैं। जो बापू ने दिया हम सब लोगों में बांट रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पर राशन देने आए हैं। दिवाली के पर्व पे बापू ने सिखाया कि पहले अपने घर में बाद में लेके आओ मिठाई, पहले दूसरों के घर में मिठाई बांटो, फिर अपने घर में लेके आओ। इसलिए हम दिवाली से पहले हम यहाँ पर हमेशा राशन बांटने आते हैं, मिठाई बांटने आते हैं, कंबल बढ़ता है सर्दियों में, कई तरह की सेवाएं होती रहती है यहाँ पर। हरिओम। आपका क्या नाम है मैडम? नंदा गुरनानी। कहाँ से आए आप? मैं पॉकेट फोर्ट से। पॉकेट फोर्ट दिल्ली से? ये लोकल ही है आप सब? ठीक है। जैसे कि धन्यवाद आप सभी का। जैसे कि आपने अभी देखा कि बापूजी के लिए उन्होंने बताया, संत आसाराम जी ने तुलसी पूजन का आरंभ किया, माता पिता पूजन का आरंभ किया। उससे क्या होता है कि आध्यात्मिक, इनका जो मानना है आध्यात्मिक तौर पर भी, सांस्कृतिक तौर पर भी, हमारे सनातन धर्म के अकॉर्डिंग काफ़ी उनमें वैज्ञानिक तौर पर भी कुछ इलाज भी उसमें होता है, और कुछ आध्यात्मिक तो खास करके काफ़ी रहता है जो आध्यात्मिक के ओर टर्न करते हैं। धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहते हैं कोई? हाँ बताएं। हरिओम जी। इसको छोड़ दो। आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमारे साथ में युवा लोग हैं, आजकल का युवा समाज में भटक रहा है, और बापूजी ने युवा सेवा संघ का उत्थान करके इन युवाओं को एक मार्गदर्शन दिया है। आज की डेट में युवा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, समाज में जो विकास कार्य होते हैं उसमें भागीदार हैं। उसके अलावा बापूजी ऐसे संत जो 50 साल से देश की सेवा कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं और आध्यात्मिक ज्ञान बांट रहे हैं। आपका कहना ये है कि आपके ट्रस्ट में, आपके संस्था ने एक शाखा स्टार्ट किया है, युवा सेवा संघ, जिनके अंतर्गत आप लोग ये काम करते हैं। हाँ, ये जो हमने कपड़े पहने हैं ये युवा सेवा संघ की टी शर्ट है, और ऐसे टी शर्ट पहन के समाज में जाते हैं और बापूजी के जो सेवा कार्य है, 50 साल से जो सेवा कार्य बापूजी कर रहे हैं। आप सोचिए, ऐसे संत को, एक संत को जेल में रखा हुआ 12 साल से। सरकार को मैं इस माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि बापूजी बिल्कुल निर्दोष हैं और बापूजी को जल्द से जल्द बच छोड़ें। हरिओम। आप लोगों की सरकार से कोई मांग हो बता सकते हैं, सब लोग एकजुट होके? हमारी मांग है कि हमारे बापूजी बंद करो। हमारे बापूजी निर्दोष हैं। और जिन्हों को सामान मिले हैं, चीजें मिली हैं, उनसे जानते हैं। कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ महिलाएं हैं। तो माता जी, आपको कैसे लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या आप लोगों को मिला?
किस चीज की जरूरत थी? सब मिले, साड़ी मिली, राशन मिले, सब 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 मिला, दीपावली की सौदा सब मिला है कुछ नाम बताएं क्या क्या मिला है? चावल मिला और दाल मिला और चप्पलें भी मिली हैं। आप बताइए जी क्या किस हाँ सब सौदा मिली है, चप्पलें भी मिली है, मिठाई भी मिली है, चावल भी मिले हैं, सब सौदा मिली है। अच्छा खूब बढ़िया। क्या क्या मिला बच्चे बताओ? हमें कपड़े मिले। आप भी मानते हैं आसाराम बापू को? हाँ, कब से जानते हैं और कब से मानते हैं? बहुत दिनों से। आपको किसने बताया आसाराम जी कौन है? वो एक अंकल ने बताया। एक अंकल ने बताया कि घर वालों ने बताया? अंकल ने। ठीक है, तो आज क्या क्या मिला आपको यहाँ पे? कपड़े मिले, चप्पल मिली। तो आपको अच्छा लगा यहाँ आके? हाँ।